सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गाटरमान रिएक्शन के बारे में। गाटरमान रिएक्शन ऑर्गेनिक या नेम्ड रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सिमिलर है एज कम्पेयर टू सैंडमायर रिएक्शन के। ठीक है, तो गाटरमान रिएक्शन में हम करते क्या हैं, इसमें क्या है, कोई भी एरोमेटिक मॉइटी में हम क्लोरो या ब्रोमो इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपका कोई भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है इस तरह का, मान लो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें क्या करना है, आपको इंसर्ट कराना है एट आर्थो या पैरा पोजीशन पे। क्या हमें क्लोरो या ब्रोमो चाहिए, क्लोरो या ब्रोमो चाहिए, तो हम इस तरह की रिएक्शन करा के क्या करते हैं, उस क्लोरीन या ब्रोमीन को इंसर्ट कराते हैं बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने लिख दिया, क्लोरो और ब्रोमो कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हम क्लोरो या ब्रोमो ऐड करा सकते हैं। ठीक है, इन दिस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ट्रीटेड विद करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्शन कैसे कराएंगे, आपका जो रिएक्टेंट है डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको लेना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट लेना पड़ेगा। N2X आपको पता है नाइट्रोजन पे प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज होता है, तो हमने क्या किया, ArN2X ले लिया एज ए सबस्ट्रेट और उसका रिएक्शन कॉपर पाउडर और HCl से करा दिया। HCl आपका पता है, HCl क्या है, एक एसिड है। HCl क्या है, एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि ये H+ देता है। ऐसी स्पीसीज जो H+ दे उसको हम बोलते हैं एसिड। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, HCl की प्रेजेंस में हमें क्लोराइड माइनस मिलता है और वो क्लोराइड माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कन्वर्ट होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, उसका हम बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहला जो आपको जो जानना है, हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एज ए सबस्ट्रेट लेंगे, कॉपर HCl से रिएक्शन कराएंगे तो N2 एज ए गैस निकल जाएगी, X माइनस कॉपर से जुड़ जाएगा, CX बना लेगा और एरोमेटिक रिंग के साथ आपका Cl जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ArCl का, कि आपका जो एरोमेटिक माइटी पे क्या जुड़ा है, Ar को ओपन कर लो, ये Ar है आपका और ये आपका Cl है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरो की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आपको एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में मिलते हैं। और इसका जो ईल्ड है, ईल्ड क्या होता है कि परसेंटेज, जैसे आपने यहाँ पे 50 ग्राम लिया डाइजोनियम साल्ट और आपको मिल रहा है यहाँ पे 20 ग्राम। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू क्या है स्टार्टिंग मटेरियल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ बनती हैं, तो ईल्ड आपका जो है 20 ग्राम मिल रहा है 50 ग्राम से। ठीक है, एज कम अगर हम सैंडमायर में रिएक्शन में देखें तो आपको 30 ग्राम मिलता है ArCl AR ब्रोमीन। ठीक है, तो ईल्ड क्या है, प्रोडक्ट का ईल्ड जो है कम होता है एज कम्पेयर टू सैंडमायर रिएक्शन, और इसीलिए सैंडमायर रिएक्शन को हम लोग इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का ईल्ड ज़्यादा बनता है और हमें जितना ज़्यादा ईल्ड मिलेगा प्रोडक्ट का, उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसी रिएक्शन को हम अपने प्रोसेस में लाएंगे। ठीक है, तो ईल्ड क्या होता है, कम होता है, बट इसमें ईल्ड थोड़ा सॉरी ईल्ड सैंडमायर में अच्छा होता है एज कम्पेयर टू गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, और सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका क्या होगा। ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट को हम ओपन करोगे तो N डबल बॉन्ड N Cl। ठीक है, होता क्या है, N डबल बॉन्ड N मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है Cl। ठीक है, क्योंकि इससे आपका Cl भी जुड़ा है। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, आपका 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आपका N ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, Cl माइनस होता है, ये आपका कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, तो वैलेंसी आपका 4 है तो प्लस लगा देंगे। अब होता क्या है, कॉपर पाउडर जो आप यूज़ करते हो तो उसके कॉपर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरह से क्योंकि सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, नाइट्रोजन के पास, और ये अपने को यहाँ से क्या करता है, ब्रेक कर लेता है और बना लेता है आपका बेंजीन फ्री रेडिकल। ठीक, क्या बनाएगा, बेंजीन फ्री रेडिकल। फिर से देखिए, कॉपर माइनस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है N को और N2 यहाँ पे से रिलीज हो जाता है
और सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, तो आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है। और इस फ्री रेडिकल से रिएक्शन कौन करता है, जो आपने HCl ऐड किया है यहाँ पे, ये HCl ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में, और Cl माइनस माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए 2 इलेक्ट्रॉन मेड अप, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और इस क्लोरीन फ्री रेडिकल, जहाँ पे फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आए पास में, एक बॉन्ड बना लेंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। और जो क्वेश्चन इससे आता है उस आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकता है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो आपसे पूछता है कि हमने इस सबस्ट्रेट को ए का रिएक्शन इससे कराया Na2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपका बी बन रहा है, और बी का रिएक्शन Cu से HCl से कराया तो सी बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि NH2 का रिएक्शन जब Na2HCl से कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइजोनियम साल्ट बनता है, और डाइजोनियम साल्ट का कॉपर HCl से कराते हैं तो आपको इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, N2Cl हट जाएगा और वहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, और जो अदर मॉइटी हैं, जो अदर फ्रेगमेंट है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक रिएक्शन पता होनी चाहिए कि गाटरमान रिएक्शन में होता क्या है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शंस हैं कि आप जब याद करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिज्म अगर आपको आता है तो वहाँ पे थोड़ा आपको 20 या 30% दिमाग में रहता है कि इस तरह से प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये रिएक्शन आ गई होगी। तो साइडमायर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा दूसरे टाइप का यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम सैंडमार पढ़े थे तो गाटरमान वही रिएक्शन उस टाइप से है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते। ठीक है, एप्लीकेशन आप इस तरह से याद कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, और सब्सक्राइब करवाइए चैनल। ठीक है, और अगर नए हैं तो खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट।